हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लक्की जांगीड़ और मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद लकी में। थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया है कि आज का हमारा वीडियो किस रिगार्डिंग रहेगा कि एलडीसी टाइपिंग के अंदर जो फाइनल कट ऑफ है वो कितनी जा सकते हैं। हम भी देखो एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी कट ऑफ आप लोगों की जाएगी और कितनी नहीं जाएगी। ये जो अंदाजा है मैं हवा के अंदर नहीं लगा रहा हूँ, हवा में अंदाजा नहीं लगा रहा हूँ। मैंने खुद ने एनालाइज किया है, मैंने मेरे जो स्टूडेंट थे वो एग्जाम देके आए थे, उसी से मेरे को पता चला है कि किसके कितने नंबर आ सकते हैं और कितने कट ऑफ जा सकती है। बाकी स्वतंत्र भारत है, सबको अपना अपना मत रखने का और बोलने का अधिकार है। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि हाँ भाई कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो बिना किसी समय गवाए हम आज का इंपॉर्टेंट सेशन स्टार्ट करते हैं। अब उसके अंदर देखो मैं क्या बोल रहा था कि आप लोगों को हवा में इसलिए नहीं बोल रहा था क्योंकि मैंने एक दिन पहले क्या किया था, एक पोस्ट अपलोड करी थी। एक दिन पहले मैंने एक पोस्ट अपलोड करी थी, उसके अंदर मैंने लिखा था कि टाइपिंग और एफिशिएंसी में किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो उसके अंदर देखो कितने बच्चों ने कमेंट या वोट किया है, उसमें 808 लोगों ने वोट किया था। उसके अंदर 36% ऐसे बच्चे थे जिन्होंने कहा था कि हमारे 80 85 से 90 के समथिंग आ रहे हैं, किसी के 85 है, किसी के 86 है, किसी के 87 है, किसी के 88 है और किसी के 90 के समथिंग है। बाकी 16% बच्चे ही ऐसे थे, उन्होंने क्या कहा था कि हमारे 90 से 95 के समथिंग नंबर आएंगे। और 95 से 100%, कितने 95 से 100 नंबर वाली ये कितने थे, केवल 9% थे। कितने थे, केवल 9% थे। और 80 से 85 वाले कितने, 80 से 85 वाले ये कितने थे, 40%। मतलब लगभग लगभग ये रेशियो और ये रेशियो लगभग लगभग क्या है, समान समान सा दिख रहा है। उसके अलावा मैंने और क्या डाला था, उसके अलावा मैंने 2 दिन पहले एक और पोस्ट डाली थी, उसके अंदर मैंने सिर्फ पूछा था कि आप लोगों की एफिशिएंसी में कितने मार्क्स आ सकते हैं। क्योंकि हुआ क्या था कि पीसी बंद भी हुए हैं बच्चों के, या हैंग होने के कारण क्या हुआ था, बच्चों के क्या क्वेश्चन लास्ट के क्वेश्चन रह गए थे, जो 4 4 नंबर के जो क्वेश्चन थे फॉर्मूला वाले, और उससे पहले एक हेडर का क्वेश्चन आया था। तो ये भी क्वेश्चन बच्चों के रह गए। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनकी स्पीड टाइपिंग में और हिंदी और इंग्लिश के अंदर अच्छी थी, उनके क्या हो गया था, एफिशिएंसी खराब हो गई थी। अब एलडीसी एफिशिएंसी में कितने कितने मार्क्स आ सकते, उन्होंने कितने वोट किया था, 707 लोगों ने वोट किया था। उसमें 29% बच्चों ने बोला था 50 में से 50 आ रहे हैं। 19% बच्चे ऐसे थे, उन्होंने बोला था कि 35 में से 40 आ रहे हैं। 20% बच्चे ऐसे थे, उन्होंने बोला 40 में से 45। और 31% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने बोला है 45 से 50 के बीच में। मतलब ये रेशियो और ये रेशियो ऊपर की तरह ही, मतलब 703 और 800, लगभग लगभग 1500 बच्चों ने कमेंट किया। उसी के बिहाफ पे मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। इसके अलावा और क्या है, देखो कौन सी शिफ्ट के अंदर मैटर कैसा आया था उसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों को बता देता हूँ। क्योंकि मैंने वो जो वीडियो डाले थे वो मैंने फिर से भी देखा था, उसके बिहाफ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो कैसा हुआ, देखो 21 जनवरी की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसके अंदर एफिशिएंसी तो देखो सब में इजी है, उससे तो देखना ही नहीं, एफिशिएंसी सब में इजी थी। बस दिक्कत कहाँ पर थी, आप लोगों का जो पीसी हैंग हो रहे थे, उसके कारण आप लोगों ने क्या किया है, क्वेश्चन कम अटेम्प्ट किए हैं या क्वेश्चन हुए नहीं है। हिंदी की इंग्लिश की टाइपिंग इजी हार्ड मॉडरेट हार्ड हार्ड हार्ड, मतलब जो भी है, इधर देखो आप लोग इजी इजी हार्ड हार्ड इजी इजी हार्ड, मतलब एफिशिएंसी तो सब में इजी थी। बस दिक्कत कहाँ पर थी, आप लोगों के टाइम को मैनेज करने की थी। बाकी जो टाइपिंग है वो लेंथ कभी मॉडरेट कभी लेंथ कभी मॉडरेट, मतलब इजी तो मैं नहीं बोल सकता मैं। इधर देखो जो 24 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें जो हिंदी की थी मॉडरेट थी, इंग्लिश की तो हार्ड ही आ रही है। इंग्लिश में तो कहने की बात ही नहीं, इंग्लिश में तो हर शिफ्ट में हार्ड आ रही है। मेरे को लगता नहीं है कि कोई 1% बच्चों को छोड़ के कि 500 वर्ड पूरे सही लिखे होंगे पूरे। और पूरे सही तो क्या, 500 वर्ड अगर आप स्पीड से लिख रहे हो तो पूरे 500 तक पहुंच भी गया होगा कोई। अगर ऐसा कोई बंदा है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना कि हाँ भाई सर मैं 500 वर्ड पूरे टाइप करके आया हूँ, वो भी लगभग लगभग मेरे सही है। तो सही होंगे भी कितने होंगे, 480 के समथिंग होंगे। तो इसलिए जो आप लोगों की कट ऑफ निर्धारित होगी वो क्या टाइपिंग से नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि टाइपिंग में आप अगर 100 वर्ड लिखोगे ना तब जाके आपको कितने नंबर मिलेंगे, 5 नंबर। और एफिशिएंसी में क्या हो गया, अगर एक क्वेश्चन आप लोगों का फॉर्मूले का गलत हो गया और एक पहला क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन गलत हो गए, तो आप लोगों के 5 नंबर कैंसिल हो जाएंगे। अब इसके अलावा मैंने जो पुराना डेटा था उसके अंदर आप लोगों की कट ऑफ कितनी कितनी गई थी, उसके रिगार्डिंग देख लेता हूं मैं एक बार, आप लोगों की नजर देख लीजिए कि जो आप लोगों की कट ऑफ ये गई थी, जनरल मेल की ये, फीमेल की ये, ईडब्ल्यूएस की ये गई थी, एससी की ये थी, एसटी की ये थी, ओबीसी की, एमबीसी की, ये सारी आप लोगों के सामने कट ऑफ है। इसी के बिहाफ पे मैंने एक थोड़ा सा एनालाइज करके मैंने देखा है कि आप लोगों की जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है।
तो देखिए, सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात करता हूं, तो मैं किसकी बात करता हूं, जनरल कैटेगरी। किसकी बात कर रहा हूं, जनरल कैटेगरी होगी, मेल होगी, फीमेल होगी। सबसे पहले जनरल की कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है। देखो आप लोगों की जो कट ऑफ गई थी वो कितनी, 142.13 गई थी। अब मेरे ख्याल से 92 या 94 नंबर, क्योंकि जिनके पीसी बंद भी हुए थे ना, उनके भी नंबर इतने ही आ रहे हैं। अब या तो हो सकता है उन्होंने टाइपिंग के अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अच्छा खींचा होगा, तब इतने नंबर आ रहे हैं। या हो सकता है कि अब इतनी कट ऑफ क्यों जाएगी। देखो आप लोग देख रहे होंगे कि जो जनरल और ओबीसी उनकी कट ऑफ लगभग 92 और 94 इतनी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि होगा क्या है कि जो जनरल की जो सीट है वो कौन लेके चले जाएंगे, ओबीसी। क्योंकि ओबीसी वाले कई बच्चे ऐसे हैं कि कट ऑफ 138 गई है, लेकिन वो नंबर कितने ले लेके बैठे हैं, 150, 152, 155, 157। ये जनरल ओबीसी वाले ये बच्चे कट ऑफ मतलब नंबर लेके बैठे हैं। इसका मतलब जो ओबीसी की और जनरल की कट ऑफ वो लगभग इतनी जाएगी। तो जो जनरल की जो फाइनल कट ऑफ वो बता देता हूँ मैं आप लोगों को कितनी जा सकती है। सॉरी, देखो जो जनरल की है वो फाइनल कट ऑफ मेरे ख्याल से 234.13 से लेके 236.13 इतनी, 234 से 236 के समथिंग जाएगी। और फीमेल की कट ऑफ वो कितनी जाएगी, 221 से 223। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ जाएगी वो कितनी जाएगी, मेरे ख्याल से 222.66, मतलब 222 से 224, वही 90 से 92 के समथिंग बढ़ेंगे। और ईडब्ल्यूएस की कितनी कट ऑफ जाएगी, 206 से 208। इसी प्रकार ओबीसी की कितनी कट ऑफ जाएगी, 228.51 से 230.51, मतलब 228 से 251 के समथिंग क्यों जाएगी। देखो ज्यादा भी जा सकती, पहले हो सकता था कि 110 या 100 प्लस कट ऑफ आप लोगों की जा सकती, लेकिन पीसी वगैरह बंद होने के कारण ये कट ऑफ आप लोगों की कितनी, 90 से 92, या लास्ट मैक्सिमम अगर खींच के देखो तो 95 नंबर ही आप लोगों की कट ऑफ बढ़ने के चांस मेरे ख्याल से बता रहा हूँ। बाकी आप लोग स्वतंत्र हो, कमेंट बॉक्स खुला रहेगा, आप लोग भी उसके अंदर बता सकते हो कि हाँ भाई सर मेरे अकॉर्डिंग इतने कट ऑफ जा सकती है। इसके अलावा देखो यहाँ पर बता सकता हूँ मैं आप लोगों को क्या, ओबीसी की जो फीमेल की कट ऑफ कितनी, 214 और 216 के बीच में रहेगी। एससी की जो मेल की कट ऑफ 208 से 210 के बीच में रहेगी। और फीमेल की कितनी, 192 से 194 की समथिंग रहेगी। एसटी की भी सेम यही है। अगर आप लोगों की अगर 110 गई है कट ऑफ, तो 90 से 92, मतलब 200 से 202 नंबर के समथिंग आप लोगों की मेल की कट ऑफ रहेगी। और फीमेल की कट ऑफ वही है, 88 से 90 के समथिंग नंबर। अगर 104 गई है आप लोगों की, तो वही 192 से 194 के समथिंग आप लोगों की कट ऑफ जा सकती है। बाकी बचे एमबीसी, तो एमबीसी वालों के लिए भी देखो 126.88 आप लोगों की कट ऑफ गई थी, जो रिटर्न की थी, मतलब आप लोग टाइपिंग के पास हुए तो 90 से 92 नंबर, तो 216 और 218 के समथिंग आप लोगों की कट ऑफ जाएगी। और जो फीमेल है उनकी कितने, 108 और 108.06 कट ऑफ गई थी, तो 90 से 92 नंबर अगर जोड़ेंगे तो 198 से 200 के समथिंग ये आप लोगों की कट ऑफ रहेगी। तो ये मेरे अकॉर्डिंग अगर आप लोगों की फाइनल कट ऑफ रहेगी तो यही रहने वाली है। अगर हो सकता है कि एक दो नंबर आप लोगों के आगे पीछे हो सकते हैं, बाकी मेरे ख्याल से आप लोगों की जो कट ऑफ रहेगी वो यही रहेगी। बाकी कमेंट बॉक्स खुला हुआ, आप लोग भी अपने अपने मत रख सकते हो कि कितनी कट ऑफ जाएगी। इसकी पीडीएफ मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने ना, वहां पर मैं ये पीडीएफ भी डाल दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।